अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में वापस से स्वागत है। ये गोल्ड का डेली चार्ट है। अगर आप चेक करो तो 5 में से 3 दिन गोल्ड जो है वो नेगेटिव बंद हुआ है। ये मंडे ओपन हुआ था 1900 के आसपास, वो 1880 90 के आसपास 1899 का हाई बनाया था। तभी न्यूज़ आ गई थी वैक्सीनेशन की। उसके बाद ज़बरदस्त क्रैश आया, लेकिन वापस से रिकवर हो गया था गोल्ड। उसके बाद ट्यूसडे नीचे गया, वेडनेसडे नीचे गया, थर्सडे नीचे गया और फ्राइडे थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ है। 1880 का आसपास का हाई बनाया था, बट आप कैंडल देखोगे तो ब्लू कैंडल ही है। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से मेजर डेटा हैं। आप जितने भी टाइमिंग देख रहे हो AM और PM में है, इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। जापान हॉलीडे है। 2 बजे जर्मनी की मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं, सर्विस नंबर्स हैं। उसके बाद इंग्लैंड के मॉनेटरी पॉलिसी के मिनट्स आएंगे मंडे को ही। ट्यूसडे को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का नंबर है, रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है US का। वेडनेसडे को मेजर डेटा आएंगे। ECB का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यू आएगा, इंपॉर्टेंट रहता है ये। US का क्वार्टरली GDP नंबर्स आएंगे प्रीलिम। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी आएंगे। ड्यूरेबल मंथली नंबर्स, कोर ड्यूरेबल नंबर्स, इंडेक्स, क्वार्टरली GDP, कंज्यूमर सेंटीमेंट, सारे नंबर्स वेडनेसडे को ही आ जाएंगे। न्यू होम सेल्स, पर्सनल इनकम मंथली, पर्सनल स्पेंडिंग मंथली, ऑयल इन्वेंट्री, नेचुरल गैस और FOMC के मीटिंग मिनट्स, लास्ट मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो भी 12:30 बजे आ जाएंगे। थर्सडे को इस बार अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स वेडनेसडे को आ रहे हैं, बिकॉज थर्सडे को जो है वो है बैंक हॉलीडे बिकॉज ऑफ थैंक्सगिविंग। US में थैंक्सगिविंग है, इसलिए थर्सडे को US बंद रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट हॉलीडे रहता है US का ये। फ्राइडे को भी ज़्यादा कोई मेजर डेटा नहीं है, बट ये है जर्मनी का इंपोर्ट प्राइसेस है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क यूजुअली पड़ता नहीं है। अब आते हैं चार्ट पे वापस। यह है गोल्ड का चार्ट। 1870 के आसपास बंद हुआ है, बट एक फॉर्मेशन हमको दिख रही है, चलिए उसे हाईलाइट कर लेते हैं एक बार। ये जो पोर्शन है, ये जो 1850 के आसपास का 2-3 बार हाई बना है, उसको अगर आप चेक करोगे तो 2-3 बार ऐसा हुआ है कि 1850 के आसपास से गोल्ड ने बाउंस दिया है। और अगर आपको याद हो तो लास्ट वीक भी मैंने आपको एक सपोर्ट दिया था 1845 का। एक बार देख लेते हैं क्या लोस बने लास्ट वीक। 1852 के आसपास का लो बना, उसके बाद 1880 के आसपास का हाई बना। तो सेम सपोर्ट जो मैंने आपको लास्ट वीक दिया था, उसको रेस्पेक्ट किया मार्केट ने और वहां से बाउंस दिया। इस बार भी सेम ही सपोर्ट रहेगा, बट इस बार हम इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। यह है 1850 की कैंडल। स्टॉप लॉस से मेरा मतलब है इसके नीचे का सपोर्ट लेंगे। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक ही मैंने इसके नीचे का ही सपोर्ट लिया था, 1852 का लो बनाया। इस सपोर्ट 1850 को भी ब्रेक नहीं किया लास्ट वीक। चलिए इस वीक का रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं। इस वीक का सपोर्ट रहेगा गोल्ड का $1845 का। गोल्ड का रेजिस्टेंस रहेगा इस बार का $1905 का। अगर 1845 यानी इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो गोल्ड तकरीबन $1800 तक जा सकता है। यहाँ तक $1800 और फिर 1780 भी जा सकता है। उसके नीचे के लेवल्स भी देख सकते हैं मार्केट में, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 1845 के नीचे की क्लोजिंग हो जाती है तो बहुत ही क्रूशल सपोर्ट है ये। आप देख सकते हो कितनी बार मार्केट ने यहाँ से बाउंस लिया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये चौथी बार अब हुआ है। तो बहुत ही मेजर सपोर्ट है ये। बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा 1845 की सपोर्ट का। इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेक हो जाता है और स्पेशली क्लोज हो जाता है, ध्यान रखिएगा 1845 के नीचे सिर्फ ब्रेक नहीं करना है, मार्केट को क्लोज भी करना है। जब तक मार्केट 1845 के नीचे क्लोज नहीं होता है तब तक जो बायर्स हैं वो सेफ रहेंगे
लेकिन अगर 1845 के नीचे की क्लोजिंग हो गई तो एक मेजर ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ध्यान रखिएगा, मेजर ट्रेंड रिवर्स होने में बहुत कम फासला बचा है। 1870 की बात कर रहे हैं हम। 1870 मतलब 1870 की तो क्लोजिंग है, यहाँ से सिर्फ $25 दूर है। अगर इसके नीचे $25 क्लोज हो गया, जितना आगे फ्राइडे हुआ है, तो एक ज़बरदस्त सेलिंग आ सकती है और एक लॉन्ग टर्म सेलिंग भी बन सकती है। तो ध्यान रखिएगा, 1845 बहुत ही क्रूशल लेवल है। उसके नीचे क्लोज हो जाए तो बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाइए अगर आप बाइंग में है तो। अगर आप कैलकुलेट करने बैठोगे तो 2 वीक में गोल्ड जो है वो तकरीबन $80 से $85 नीचे हो चुका है। मेजरली गोल्ड जो है वो अभी ऊपर नहीं जा रहा है अगर आप चेक करोगे, बिकॉज 2 सबसे बड़े रीजंस हैं इसके। एक तो यह है कि वैक्सीन की न्यूज़ 2 वीक से आ रही है। पहले फाइजर की न्यूज़ आई, फिर उसके बाद मॉडर्ना की न्यूज़ आई, और उसके बाद वापस से फाइजर की न्यूज़ आई। तो एक तो गोल्ड के ऊपर वैक्सीन का प्रेशर है। दूसरा जो एक मेजर प्रेशर है कि स्टिमुलस पैकेज अनाउंस होने वाला था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला था कि वो इलेक्शन के बाद करेंगे, लेकिन अभी भी उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई उसका नाम तक नहीं ले रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि स्टिमुलस पैकेज शायद नहीं आए। अगर नहीं आएगा तो गोल्ड के लिए थोड़ी सी ख़राब बात है ये। लास्ट वीक एक सेनेटर ने बोला था कि हाँ, एक बार वापस से रीस्टार्ट कर सकते हैं स्टिमुलस पैकेज की जो नेगोशिएशन है कि कितना पैकेज देना है, कितना नहीं देना है। मेन जो एक सबसे बड़ा रीज़न है जो स्टिमुलस पैकेज पास नहीं हो रहा है, वो एक अमाउंट का है। रिपब्लिकन जो है वो थोड़ा सा कम देना चाहते हैं स्टिमुलस पैकेज, और जो डेमोक्रेट जो हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा देना चाहते हैं। एक और बात, जब प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन जब अपना सेरेमनी जो ओथ सेरेमनी है उनकी 20 तारीख के आसपास की, जब वो ऑफिस संभालेंगे तो ही, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि ट्रम्प जो है वो थोड़े से कैपिटलिस्ट टाइप हैं और जो बाइडन जो है वो थोड़े से सोशलिस्ट टाइप हैं। तो जब वो ऑफिस में आएंगे तो हो सकता है थोड़ी सी जो पब्लिक स्पेंडिंग है वो बढ़ जाए, जिससे कि यूएस का जो डेट है वो बढ़ेगा। उसकी वजह से हो सकता है गोल्ड वापस से ऊपर जाए। बट अभी ये सब सारे एक अजम्पशंस हैं, सारे एक जो कह सकते हैं सिर्फ आइडियाज़ हैं जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए, ना ही कोई अभी इसकी रियलिटी है। तो मेन 2 रीज़न है वैक्सीन की न्यूज़ और स्टिमुलस पैकेज का डिले। तो जब तक इन दोनों पे कोई कंफर्मेशन नहीं आएगी, मतलब वैक्सीन पे ये जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगी कि शॉट्स पब्लिक को कब से मिलने लगेंगे, तब तक एक थोड़ा सा एक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। तब तक गोल्ड ऊपर नीचे कर सकता है। और सेकेंडली स्टिमुलस पैकेज पे जब तक एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जब तक उस पर एक फोकस नहीं आएगा कि हाँ भाई इतना 2.6 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन का पैकेज आने वाला है, और अब इस पे या ये बस ये पता लगा दे कि इसको किस डेट को आने वाला है, तो तब तक एक कंफर्मेशन नहीं आएगी दोनों साइड से, तब तक गोल्ड थोड़ा सा वॉलेटाइल ज़्यादा रह सकता है। तो ध्यान रखिएगा, न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मेजर जो एक बाउंस आ रहे हैं, क्रैश आ रहे हैं, वो न्यूज़ की वजह से ही आ रहे हैं। अब आते हैं सिल्वर पे। यह है सिल्वर का चार्ट। अगर आप देखोगे तो सिल्वर का और गोल्ड का चार्ट एकदम सिंक में है। 3 दिन वीक क्लोजिंग और 2 दिन पॉजिटिव क्लोजिंग। 24 के आसपास क्लोज हुआ है, 24.10 टू बी प्रिसाइज। सिल्वर का सपोर्ट है इस बार का 22.50 का। सिल्वर का रेजिस्टेंस है 26.30 का। 22.50 के नीचे क्लोज होता है तो $20 और $19 तक जा सकता है सिल्वर। 26.30 के ऊपर $28 और $30 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड और सिल्वर दोनों का ट्रेंड पॉजिटिव है वीकली चार्ट पे, तो अवॉइड कीजिएगा सेलिंग करना वीकली चार्ट पे। इंट्राडे के ट्रेंड अलग होते हैं। इंट्राडे के ट्रेंड जानने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मंडे टू फ्राइडे इंट्राडे वीडियो डालता हूँ सुबह 11 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। मैं शाम को भी एक वीडियो डालता हूँ 7 बजे अपने इंग्लिश चैनल पे। इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। यह है क्रूड ऑयल का चार्ट। 5 दिन पॉजिटिव क्लोज हुआ है। वैक्सीन की न्यूज़ आने से और अच्छे इकोनॉमिक डेटा आने से ऐसा लग रहा है कि क्रूड ऑयल की जो मांग है वो वापस लौट सकती है प्री कोविड लेवल्स पर, जिसकी वजह से एक ऑप्टिमिज्म बना हुआ है क्रूड ऑयल प्राइसेस में। और 5 दिन जो है क्रूड ऑयल पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है। चलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं।
क्रूड ऑयल का सपोर्ट है $37 का, क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस है 44.20 का। अगर $37 के नीचे क्लोज होता है तो 34 और $30 तक जा सकता है, 44.20 के ऊपर 48 और $51 तक जा सकता है। वीकली MCX लेवल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं, अगर आपको वीकली लेवल्स देखने हैं तो आप ज्वाइन का बटन दबाइए सब्सक्राइब के बराबर में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट के बिना चैनल चलाना मुश्किल होता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए इस वीडियो को। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन ज़रूर दबाइए। बेल आइकन दबाने से मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए आप मिलेंगे मंडे वापस से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।